बातें जहन में रख के इसका पहले भी मैंने जब भी बात की जी, और आज भी मैं वही कहूँगा, बातें जहन में रख के। पहला तो ये कि जो पाकिस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में जो तौहीन अदालत का मामला होता है, कहते हैं इट इज कोर्ट एंड कंटेम्नर, जो जिसके ऊपर कंटेम्प्ट का तोहमत आती है या इल्ज़ाम आता है वो और अदालत ही उसके माबैन होता है। तो इसमें तो ये जो रिपोर्टेड गवर्नमेंट के मस्खरे वजीर थे, इन्होंने एक बाजार लगा के कल ये हो जाएगा परसों ये हो जाएगा, उन्होंने बॉल टू बॉल इतना वो सैलाब पे नहीं बोले, और लोग जो सांपों से काटे गए मच्छरों से मर रहे हैं अब वो जो डूबे हुए लोगों के लिए नहीं बोले जितना इस पे बोले। तो इसलिए ये प्योरली मामला था अदालत आलिया इस्लामाबाद और इमरान खान के दरमियान। तो इसलिए आज उन्होंने ये जो दूसरा लॉ है कंटेम्प्ट का, सारी दुनिया में इसको कहते हैं कि इट इज यूज्ड ऑन टू स्टैंडर्ड, दो एतबार से उसके मयार हैं। एक तो ये रिस्ट्रेंट के साथ, यानी रुक रुक के इसको इस्तेमाल किया जाता है, फराख दिली से जिस तरह स्टे ऑर्डर या बेलें दी जाती हैं वैसे नहीं इस्तेमाल होता ये लॉ। इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि जो कोर्ट है एक रिस्ट्रेंट दिखाती है और साथ उसके मैग्नेनिमिटी भी उसको कहते हैं वो भी दिखाती है, बड़ा दिल और खुला दिल। और यही दो बातें थी जो अपने लफ्जों में जो दो अदालती मुआवन थे उन्होंने भी कही जब उनको सुना गया था हाई कोर्ट के अंदर। तो ये पिछली डेट पे भी इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी बात सुनी जाए और पिछली डेट पे मौका नहीं मिल सका था, आज पहला मौका था कि उनको सुना गया। तो उन्होंने अपने जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो कोर्ट के सामने अपना वो बयान कर दिया, जिसको आप तीन हिस्सों में देखें। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रूल ऑफ लॉ के लिए जिद्दोजहद कर रही है और इमरान खान पहली और आखिरी मरतबा आज तक जब जेल गए तो अदलिया की आज़ादी की तहरीक में गए थे। और दूसरा इसका हिस्सा ये है कि हम ये चाहते हैं कि इदारे मजबूत हों और ख़ास तौर पे अदलिया आज़ाद हो। आप पे हर बात ना बात ना बात आपके ऊपर पाबंदी लगती है, इससे पहले लगती रही है अरवाइफ के ऊपर, जो बोल इस बात पे बंद उस बात पे बंद। तो ये अदालतें हैं जिनकी तरफ पूरी कौम ने देखना होता है, तो लास्ट आर्बिटर होते हैं जो डिस्प्यूट्स होते हैं गवर्नमेंट और फर्द हो या अफराद के माबैन। और आखिरी बात यह है कि जिस मुल्क में जो इदारे हैं वो लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक चलना शुरू हो जाएं कि फलां के साथ ये कर दो फलां के। पीडीएम तो एक पूरा फरमाइशी एजेंडा लेके इक़्तिदार में आए हुए हैं कि इमरान खान को नायल करो, इमरान खान को गिरफ्तार करो, पीटीआई पे पाबंदी लगाओ, -1 करो तो तब हम खेलेंगे और तब तुम्हारी बात मजीद हम सुनेंगे। ये साइफर नवाजिश साजिश है मुदाखलत जो भी कह रही जब से रजीम की हुई है, तो उस माहौल में इसको नहीं देखना चाहिए, अलग करके देखना चाहिए। ये बहुत अच्छा किया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो किया और इमरान खान ने जो किया वो बहुत अच्छा। तो बाबर रवान साहब, ये सारी यानी कि ज़ाहिर मुशावरत से हुआ और आज भी बहुत सारे लोगों ने जो उनके अरमानों पे ओस पड़ी क्योंकि उनको शायद एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हैं, तो वो ये अब बहस करने लगे कि जी पहले माफ़ी क्यों नहीं मांगी, आज माफ़ी क्यों मांगी। तो ज़ाहिर है मुशावरत की गई होगी आप लोगों ने, लीगल टीम में सब ने, कि किस मौके पर ये बात करनी है। अच्छा देखें, दो चीज़ें हैं उनको सामने रख के देखते हैं। एक तो ये है कि जो लैंग्वेज नवाज शरीफ उसकी पार्टी और ख़ास तौर पर उसकी बेटी इस्तेमाल माजी में नहीं करती रही, अब भी इस्तेमाल करती हैं जो इशारों कुनायों में। तो आज जो आपने कहा कि उनके अरमानों पे ओस पड़ गई, मुझे तो कोई शेर याद आ रहा है कि वो दिल के अरमान आंसुओं में बह गया, तो हाय हाय कर रही होंगी जो वो आप लोग चलाते रहते हैं उनका। जो मैं बाबर साहब मैं आपको बता देता हूँ, अगर मुझे इजाजत दें बाबर साहब एक सिर्फ मैं आपको जो अभी आपने बात कही ना, समी इब्राहिम अर्ज कर रहा हूँ, वो मैंने लाहौर फोन किया, उधर बहरिया ऑर्चर्ड में, वो जाती उमरा के नजदीक है, वो फोन पे बात नहीं कर सका, कहता है इधर से इतनी चीखों की आवाज आ रही है, रोने धोने की आवाज आ रही है कि मैं बात नहीं कर पा रहा। वहां पर तो ये हालत है सर, चीखा बज रही है, चीखा। आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक ये आलम है वहाँ पे, और दूसरा आलम ये है कि वो लंदन में इस वक्त जो मेफेयर में इतनी ज्यादा मातमी वहाँ पे जुलूस बाहर नहीं निकले जितना एक अंदर जुलूस एक घर में इस वक्त निकला हुआ है। और वो वहाँ फोन पे वो जो जुलूस जिसे निकाला वो फोन पे छोटे भाई को डांट रहा है कि तुम मुझे क्या के कह जाते हो, और तो पता नहीं क्या हो जाता है। देखें होता क्या रंगीला मुनव्वर शरीफ 2 की चॉइस पे नहीं छोड़ा जा सकता। रंगीला मुनव्वर शरीफ फिल्मों में तो अच्छे लगते थे, अल्लाह दोनों को मग़फ़िरत करे। तो ये दोनों जो जिंदा हैं, इनको चाहिए कि ये पाकिस्तान के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट जिसकी वजह से
इकोनॉमी जमीन पर है, महंगाई आसमान के ऊपर है, मिडिल क्लास जी नहीं सकती। आप सारे, मैं बिल नहीं हम पे कर सकते, आमदनी होना बंद हो गई है, नौकरियां पैदा होना खत्म हो गई हैं। मुल्क के अंदर 4 इंडस्ट्रीज जो काम करती थी, एक तो ये जो बाहर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज हमारी, एप्टमा से पूछ लें उसका क्या हाल हो गया। अंदर आप स्वाय शुगर मिलें जो इनके, उनके अलावा कारें नीचे चली गई, मोटर बाइक नीचे चले गए, सीमेंट नीचे चला गया, कंस्ट्रक्शन नीचे चली गई। जब कहते थे IMF से सौदा करेंगे अपने जमीर का और पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल का, तो फिर देखना हालात ठीक हो जाएंगे। तकरीबन 30 रुपए उसके बाद बढ़ चुका है डॉलर। 30 रुपए पैसे आने के बाद भी उसके रास्ता खोलें। और इमरान खान एक जायज और सही बात कह रहे हैं, वरना बहुत शिद्दत के साथ वो कह रहा था ना कोई इसका इम्पोर्टेड का कि हम ऐसी नहीं देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेड को कि हम इस दफा पाकिस्तान के लोग आपको ऐसी फकी देंगे कि आप भूल जाएंगे सारी पिछली जितनी आपकी तकलीफें हैं। सही। अच्छा बाबर रहमान साहब, आपने एक गुफ्तगू की कि आपने कहा कि बड़ी एक फरमाइशी पूरी एक लिस्ट लेकर आए थे, लेकिन इदारे बहरहाल फरमाइशों पर तो नहीं चलते और अदालतों में रिलीफ जो है वो हमेशा है। लेकिन दूसरी जानिब एक और इदारा है सर, इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन भी नाअहली के हवाले से जो रेफरेंस है, फिर FIA को भी शामिल किया गया है। अब एक जानिब वो भी चीज़ें चल रही हैं कानूनी तौर पर इमरान खान साहब और आपकी जमात के खिलाफ, सर उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर भी मैं 3 हिस्सों में रख के ताकि हम सारे समझ सकें। पहला हिस्सा तो ये पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन इस वक्त PDM इलेक्शन कमीशन बन गया है। वो यकतरफा तौर पे आज तक जितनी कार्रवाइयाँ हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ हैं, इमरान खान के खिलाफ हैं, और जो एक आज़ाद सबसे बड़ी हकीकी आज़ादी की तहरीक जिसमें हर तबका फिक्र के लोग शामिल हैं, आपकी कुर्बानी सर फहरिस्त हैं, उनके खिलाफ वो लगे हुए हैं और लगा के। अच्छा, फिर दूसरा उसका पहलू ये है, अब मैं दूसरे पहलू पे आता हूँ कि पाकिस्तान की 80% जो आबादी है टोटल आबादी में से, वो KP में रहती है और पंजाब में रहती है। इन 2 सूबों के असेंबलियों ने करारदाद पास करके कह दिया है कि हमें आप पे एतमाद नहीं है। कहीं कोई और मुल्क होता और किसी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर नजर रखने वाले होते, और वो जो सिर्फ पाकिस्तान में लोटों में जागता है ना जमीर, तो उसको भी जगाया जा सकता था। हालात आज मुख्तलिफ होते, लेकिन वो बैठे हुए हैं, जो जहाँ पे स्टेटस को है वो बैठा हुआ है, इसलिए उस स्टेटस को की जो नुमाइंदगी जिस जगह बैठ के करेगा वो स्टेटस को उसको मजबूत करेगा। मैं आपको एक छोटी सी देना चाहता हूँ जो इससे पहले मेरे ख्याल में कोई ये तजरिया नहीं हुआ। ये जो इस्लामाबाद है, ये जो पाकिस्तान का टोटल रकबा है वो 8,81,000 कोई 391 या 92 ये मुरब्बा किलोमीटर है। उसमें से जो इस्लामाबाद का रकबा है ये है 609.3 किलोमीटर, यानी ये 1% भी नहीं बनता, ये 0.1% बनता है। जो इसके ऊपर जिसकी हुकूमत है वो कहते हैं वो पूरे पाकिस्तान पे राज करेगा। कैसे करेगा भाई? किसी के बाप का मुल्क है, नहीं कर सकता वो। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हमें देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अवाम का राज, खल्के खुदा का राज, 1 मैन 1 वोट, फ्रेश इलेक्शन, पब्लिक मैंडेट, और जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जितनी भी जजमेंट्स आई हैं, मैंने भी करवाई हैं सुप्रीम कोर्ट समेत मुख्तलिफ जगह पे बहसें करके महीने साल लगा के, उसमें जिसको कहा जाता है अल्टीमेट सॉवरन, यानी मुल्क का जो मुक्तदर आला है, अल्टीमेट सॉवरन वो वोटर है। वो आप खातून भी है, समी भी है, जो तीसरे दोस्त मेरे बोल रहे हैं वो भी है, और मैं भी हूँ। सही बात। और कोई कितना बड़ा उसका वोट एक ही है। इसलिए मुश्किल क्या है, जब कैंपेन टांगने वाला यहाँ आया था महंगाई मार, तो उस वक्त वो कहते थे कि एक ही मुल्क के मसाइल का हल है कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराओ। अब वो मौलवी साहब जिनको सरकारी लस्सी के बगैर नींद नहीं आती, वो कहते हैं कि मैंने 1.5 साल और लस्सी पीनी है। अब वो विश लिस्ट या फरमाइशी लिस्ट जिसकी आप बात कर रहे थे, उसके ऊपर कभी कोई मुल्क चल सकता है? और दूसरा इसका पहलू एक आप गौर कीजिएगा जरा कि मुल्क में जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है, जो अपनी तनख्वाहों या कॉन्ट्रैक्ट या अपनी मेहनत की वजह से या फ्रीलांस की वजह से या किसी मुलाजमत की वजह से लोगों ने छोटा सा बाइक ले लिया, छोटा सा घर ले लिया, छोटी सी गाड़ी ले ली है, उनके लिए तो अपनी शराफत बरकरार रखना मुश्किल हो गया। जिसके पास जो वो गुर्बत की लकीर के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तो खाना ही मुश्किल हो गया। तो किस तरह से हम 10-15 लोगों को या 4-5 घरानों को, 2 घराने उनमें से KP के, एक सिंध का, एक लाहौर पंजाब का है, उनकी खुशनुदी के लिए हम 22 करोड़ जो 32 लाख लोग हैं उनको हम कुर्बान करें, उनकी खुशियों को हम ज़बह करें और कहें कि ये भैंस हम ज़बह करते हैं इसलिए कि इनको 1 पाव कीमे की जरूरत है।
ऐसा नहीं चल सकता, ना निजाम चल सकता है, ना रियासत चल सकती। रियासत सिर्फ कोई गारा और ईंटें नहीं है, रियासत जमीन नहीं है, सरजमीन के ऊपर बसने वाले बंदे हैं। आपने देखा किस तरह से डराया गया जो किसान यहाँ पे आ रहे थे। आपने देखा इस्लामाबाद, अभी मैं सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी देर पहले सुबह के वक्त में निकल के आ रहा था, दूसरी तरफ से भी आ रहा हूँ मैं, तो हर तरफ किलाबंदी हुई है। तो ये किस तरह से 7.5 किलोमीटर के ऊपर जो 8,81,000 से ज्यादा मुरब्बा किलोमीटर का जो इलाका है, उसके अंदर बिठा के एक किला बनाया जाएगा, उसकी हिफाजत की जाएगी, उसके अंदर हमारे जो कैदी होंगे उनको हम कहेंगे ये सबसे पब्लिक के मकबूल रहनुमा है। तो ये बहुत गलत तरीका है और इमरान खान को दीवार से लगाने का नतीजा। आखिरी में इलेक्शन कमीशन पे बात करना चाहता हूँ कि मैं आपको बल्कि खबर दे देता हूँ। 2 दिन पहले हमारा एक सेल बना है और उसकी तरफ से हम कुछ केसेस जो इस गवर्नमेंट की नाअहली और नालायकी और बदइस्तेमाल हम फाइल करना शुरू कर। अच्छा। उसमें से पहला केस ये है कि एक वजीर आजम था जिसने गाड़ी मांगी, उसका नाम नवाज शरीफ है। उसको एक दूसरा वजीर आजम था, उसने रूल्स रिलैक्स करके उसको गाड़ी दे दी। एक और साहब थे, उनको 2 गाड़ियां दे दी। तोशा खाने के कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ी तोशा खाने वाली जो भी गिफ्ट आएगा वो नहीं बेची जा सकती। और दूसरा तरफ कोई ये तो पूछे इनसे कि पिछले 2 अदवार में तोशा खाने में क्या आया। ये जितने भी इनके थे ना हॉइक्स या जिनको कहते हैं मजाक था कौम के इज्तिमाई शऊर के साथ, वो नाकाम हो गया। इस वक्त लोगों में जो गुस्सा है उसको कंट्रोल करने वाली, उसको न्यूट्रलाइज करने वाली और उसको बैलेंस करने वाली एक ही ताकत है आपके पास। वो ताकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक शख्स है, उस शख्स का नाम इमरान खान है। अगर इसको दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो उसके बहुत खतरनाक नताइज। हमारे लिए तो कोई खतरा नहीं, हम कौन सा महफिल में रहते हैं, हमने इधर ही रहना है पहले भी और अब भी इधर ही रहेंगे। लेकिन इस मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ये जिसको कहते हैं ना अनगवर्नेबल, नाकाबिले हुक्मरानी इनका तर्ज हुक्मरानी है, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि अनगवर्नेबल मुल्क तकरीबन हो गया है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर कानूनदान।